हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज के दिन भी कल की तरह तेजी बरकरार रही इंडियन स्टॉक मार्केट में और लगभग चारों तरफ यानी कि ब्रॉड बेस बाइंग रही, फिर चाहे वो इंडेक्स लेवल हो या स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। वहाँ हमने निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 100 तीनों इंडाइसेस के वैल्यूएशन को भी चार्ट स्टडी किया हुआ है। और अगर हम आज के हमारे इस वीडियो की बात करें तो आज हम ईपीसी इंजीनियरिंग सोलर वाली कंपनी जेंसल इंजीनियरिंग इस कंपनी की स्टडी करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या चल रहा है इस कंपनी के अंदर, क्यों इस कंपनी का चार्ट या प्राइस कंटिन्यू गिरे जा रहा है। और अगर आपके पास बाई चांस यह कंपनी है तो आप इस वीडियो को जरूर से देखना, काफ़ी कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो से सीखने मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज की मार्केट क्लोजिंग देख लेते हैं। तो आज के दिन भी लगभग हर सेक्टर पॉजिटिव में जाकर क्लोज किया हुआ है और अच्छी खासी तेजी बनी रही आज हर एक सेक्टर में, जहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में लगभग 1% की तेजी रही, सेंसेक्स 30 में भी लगभग 0.8% की तेजी रही और बैंक निफ्टी में लगभग 0.3% की तेजी बनी रही। आगे अगर हम निफ्टी के अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर में निफ्टी मेटल, निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी इंफ्रा, यह सभी चारों इंडाइसेस लगभग 1.5 टू 2.5% तेज क्लोज हुए। फिर आगे आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, इन सभी सेक्टर में लगभग 1 से लेकर 1.5% की तेजी रही। फिर निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, यह चारों सेक्टर 0.5 टू 0.7% प्लस में जाकर क्लोज किए हुए हैं। और लास्टली बात करें तो निफ्टी मिड कैप, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी आईटी, इन सभी सेक्टर में 0.1 टू 0.3% की तेजी बनी रही। आज के दिन एकमात्र निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.2% के साथ नेगेटिव में क्लोज किया हुआ है। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे मार्केट क्लोजिंग की बात। और फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट का जो मूड माहौल है वो तेजी की तरफ बना हुआ है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी राहत की सांस दे रहा है फिलहाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम जेंसल इंजीनियरिंग इस स्टॉक की स्टडी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आज के दिन इस कंपनी के स्टॉक ने -10% के लोअर सर्किट के साथ क्लोज किया हुआ है और ओपन भी -10% के लोअर सर्किट पर ही हुआ था। अगर हम इस कंपनी के पिछले एक मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 53% गिर चुका है पिछले एक महीने में स्टॉक। तो जान लेते हैं ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में कि इस तरह से क्रैश हो गया है यह स्टॉक। तो आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के रिपोर्ट में आज के डेट की न्यूज़, मैनेजमेंट रिलेटेड फ्रॉड का इशू सामने आया है, जहां पर कि रेटिंग एजेंसी इकरा, इन्होंने कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है और इनकी रेटिंग को घटा दिया है। जैसे कि हमारे ऊपर यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर क्रेडिट रेटिंग होती है, अगर आप इंडिविजुअली समझे तो इंडिविजुअल आदमी का सिविल रहता है या सिविल रिपोर्ट रहता है, सिविल रेटिंग रहता है नॉर्मल इंडिविजुअल व्यक्ति का, वैसे ही कंपनी को रेटिंग देती है ये कंपनीज इकरा टाइप। तो आप देख सकते हैं इकरा ने जेंसल इंजीनियरिंग इस कंपनी में जो कर्ज है उसमें कुछ गड़बड़ी का डेटा सामने आया है, जो कि सीधा मैनेजमेंट के क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाता है। इसीलिए इस कंपनी का स्टॉक कंटिन्यू डाउन हो रहा है। आगे आप देख सकते हैं इकरा ने बताया हुआ है कि इनका जो लॉन्ग टर्म डेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वहां पर इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, जहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के अध्यक्ष अनमोल सिंह जग्गी, इन्होंने सफाई दी हुई है, लेकिन फिर भी कंपनी का स्टॉक आज के दिन थोड़ा भी रिकवर नहीं कर पाया। तो ऐसा क्या हो गया कंपनी में, इसे जानने के लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए हम कंपनी का फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो कामकाज है वह सोलर इंजीनियरिंग में है, यानी कि ऑर्डर बुक वाली कंपनी, और कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर था पिछले साल दिसंबर तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर हम कंपनी का ओवरव्यू देखें तो आप देख सकते हैं अभी के हाल में कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 1300 करोड़ रुपए के आसपास रह गया है। आगे आप देख सकते हैं आरओई आरओसी ठीक ठाक है, क्योंकि हम इमर्जिंग सेक्टर है कंपनी का, तो कामकाज की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 1372 करोड़ का कर्जा है, जो कि एक रेड सिग्नल है। फिर आप अगर आगे देखेंगे तो पिछले 5 साल का जो कर्जा है पहले का वो सिर्फ 8 या 9 करोड़ का था। इसके बाद आप देख सकते फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं जनरेट कर पा रहे, यानी कि कंपनी के पास कामकाज के लिए पैसे की काफ़ी कमी है और नेगेटिव कैश फ्लो में कंपनी कामकाज कर रही है फिलहाल। यही कारण हो सकता है कंपनी का कर्जा बढ़ते जाने का। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्लेज परसेंटेज, यानी कि कंपनी के मालिक के
ऊपर कितना प्रतिशत हिस्सा गिरवी रखा हुआ है कंपनी के मालिक ने, यह आपको बताता है। तो आप देख सकते हैं 82% का हिस्सा कंपनी के मालिक का गिरवी है, यानी कंपनी एक एटम बॉम्ब पे बैठी है जो कभी भी फट सकता है। आगे अगर हम कंपनी का 5 साल का प्राइस चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं 1300 रुपये का शेयर गिरकर आज 335 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफी कमजोर हो गया है कंपनी का चार्ट। यह भी हमें एक रेड सिग्नल दे रहा है। तो चलिए आगे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिन बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि कंपनी ऑर्डर बुक वाली कंपनी है। अगर कंपनी ऑन टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है तो कंपनी के मार्जिन्स कम हो जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। कंपनी का 4 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी कंपनी, अभी के समय 50 करोड़ से 70 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। आगे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं नो ब्रेनर टाइप कंपनी का स्टेटमेंट है, जहां पर सेल्स और नेट प्रॉफिट 20 गुना हो गया पिछले 2-3 साल में। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होता है। आप देख सकते हैं आगे के 4 डब्बे प्रॉफिट एंड सेल्स काफी अच्छे से कंपाउंड हुए हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस पिछले 1 साल में 63% के साथ गिरा हुआ है, यानी कि पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स के 63% पैसे साफ हो चुके हैं इस स्टॉक में। आगे सबसे अहम अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2019 में शायद इस कंपनी का लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद कंटिन्यू इस कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार हुआ है, बैलेंस शीट भी एक्सपेंड किया हुआ है आप देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ पिछले 2-3 साल में कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है या कर्जा है वो काफी बढ़ा हुआ है। आप देख सकते थे 82 करोड़ का जो कर्जा था वह बढ़कर लगभग 1500 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि एक रेड फ्लैग है। अगर हम इसे और डिटेल में देखें तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कर्ज भी बढ़ा है और लॉन्ग टर्म कर्जा भी बढ़ा है। तो आप यह समझ सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स या रिवेन्यू जनरेट कर रही है या किया हुआ है उसका पेमेंट कंपनी के पास ऑन टाइम नहीं आ रहा है, और इसी कारण से कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस है वो काफी बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि कंपनी को बार बार डेट या कर्जा लेना पड़ रहा है। आगे अगर हम अदर एसेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इन्वेंट्रीज भी नहीं है कंपनी के पास फिलहाल, और ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ते जा रहा है, यानी कि कंपनी अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पा रही है जल्द से जल्द। फिर अगर हम लोन्स एंड एडवांसेस देखें तो आप देख सकते हैं 8 करोड़ से बढ़कर 922 करोड़ का हो गया है, जिसकी भी रिकवरी का टाइम काफी लंबा हो सकता है। और चीजें क्लैरिफाई करने के लिए हम कैश फ्लो चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी कंपनी नहीं जनरेट कर पा रही है और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग बढ़ते जा रहा है, यानी कि फाइनेंसिंग इनफ्लो है 860 करोड़ का। इसका यह मतलब है कि कंपनी कर्ज लेते जा रही है अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, और इसी कारण वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी भी खोने लगी है कंपनी। इसके बाद अगर हम सबसे अहम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इस कंपनी का तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 71% का हिस्सा था 2022 में, जो कि घटकर 63% का ओनली रह गया है। कंपनी के मालिक लगातार अपना हिस्सा बेचते जा रहे हैं, जहां पर 62% में भी 82% का हिस्सा तो उनका बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास गिरवी रखा हुआ है या फिर गिरवी रखा हुआ होगा, और FII DII सब निकल चुके हैं। तो इस तरह के कंपनी का आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रेड सिग्नल आते हैं। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को काफ़ी ध्यानपूर्वक चीज़ों की पढ़ाई कर लेनी चाहिए, या बैलेंस शीट को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, जहां पर बैलेंस शीट पर कर्ज बढ़ते जा रहा है, प्रोमोटर्स का हिस्सा गिरवी रखा हुआ है और कंपनी का मालिक या प्रमोटर खुद अपने शेयर्स बेचे जा रहा है। वहां पर इन्वेस्टर्स ने फूक फूक कर कदम रखना होता है, फिर चाहे वो कंपनी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। ऐसे ही एक कंपनी थी, आप सबको पता होगा कि AKI एनर्जी सर्विसेज। इस स्टॉक में आप देख सकते 2021 से 2022 तक 75 टाइम्स या 75 गुना किया हुआ था अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को। लेकिन फिर एक खबर सामने आती है कि इन्होंने अपने बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट में फर्जीवाड़ा किया हुआ है और अपने सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हुआ है। आज आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर की हालत, लगभग 3500 रुपये का शेयर 130 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होता है, तभी आप यहाँ से कुछ अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, सी यू, बाय बाय।